अब एक और बड़ा पक्ष है हिंदू धर्म के सामने महाराज जी, जो पिछले वर्षों में ना बहुत बड़ा हो गया है। चमत्कार, सिद्धि। हम जानते हैं गुप्त विद्याएं होती हैं, हमने देखा है बगलामुखी की साधना होती है। एक तो ये है क्या, दूसरा क्या इनका प्रदर्शन उचित है? देखिए, जिसके पास सोना होता है सचमुच अच्छी मात्रा में जी, वो किसी को बताता नहीं। किसी के पास धन आ जाता है तो वो किसी को बताता नहीं है कि मेरे पास इतना धन। हम लोगों ने देखा है कि जो लोग 10-20 हज़ार रुपया लेके चलते हैं वो ऊपर के जेब में रख लेते हैं। 2000 का नोट जब चला था तो भाई शुरू में बहुत से लोग ऊपर के जेब में रख लेते थे कि दिख जाए कि मेरे पास 2000 नोट। जी, लेकिन जो 2 करोड़ लेके जाते हैं वो बोरे में लपेट करके जहाँ बैठते हैं सीट पे उधर फेंक देते हैं और वैसे ही चला जाता है वो बोरा। दूर से नज़र रखते हैं, पास भी नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ लक्ष्मी होती है उसको छिपाया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। जिसके पास नाम मात्र की लक्ष्मी है वही दिखाता है। उसी तरह से जिसके पास ऐसी ऊंची सिद्धियां आ जाएंगी वो उनका प्रदर्शन करेगा। जब सिद्धि ही आपके पास है तो फिर प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्या है? आप सिद्धि से ही अपना काम बना लीजिए। जो सिद्धि है उसको अगर प्रदर्शित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रदर्शन से काम बनेगा, सिद्धि से काम नहीं बनेगा। सिद्धि होती क्या है? सिद्धि जो है वो देवताओं का आशीर्वाद है। जब हम अपने जीवन में पवित्रता लाते हैं, जी, जितना हमारा जीवन पवित्र होता चला जाएगा हाँ, उतनी ही ज़्यादा दैवी शक्तियाँ हमारे संपर्क में आने लग जाएंगी। तो ये प्राप्त नहीं की जाती है। ये जितना ज़्यादा हम अपने तन मन और विचार मस्तिष्क मन को पवित्र बनाएंगे, दैवी शक्तियाँ भी आसपास घूम रही हैं, बिल्कुल, आसुरी शक्तियाँ भी आसपास घूम रही हैं। जी, तो हमारा जैसा मन होगा वैसा प्रभाव उन शक्तियों का हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो जो देवताओं की शक्ति है उसमें ज़्यादा ताकत है, हमसे अधिक कई गुना ताकत है। अच्छा, तो वो जब हम दैवी प्रकृति वाले हो जाएंगे, शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाएंगे तो अपने आप हमारे अंदर आने लग जाएगी। उसके लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और दुख काटने के लिए ये जो उपयोग हो रहा है? दुख काटने का उपयोग ये है कि जैसे हम किसी संत महात्मा के जी, पास जाते हैं जो दैवी शक्ति से संपन्न है, जी, हम किसी देवता के पास जाते हैं, हाँ, किसी ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न स्थान विशेष में चले जाते हैं, किसी किसी जल में बड़ी शक्ति होती है आध्यात्मिक, उस जल में स्नान आदि कर लेते हैं, उसका पान कर लेते हैं, तो हमारे पाप कटने लग जाते हैं। तो जब हमारे पाप कटते हैं तो हमको अच्छा लगता है। जैसे हमारे शरीर में फोड़ा हो जाए, जब वो सूखने लगता है तो हमको अच्छा लगने लगता है, जब वो गलने लगता है तो हमको दिक्कत होने लगती है। उसी तरह से हमारे पाप जैसे जैसे कटते हैं वैसे हमको अच्छा लगता है और हमारे अनुकूलता भी मिलने लग जाती है। तो पवित्र स्थानों में जाने से ये पाप नष्ट होते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हमको अच्छा लगने लग जाता है।